Welcome student, I am Sarita Bhardwaj. Today we discuss about the tricks to predict the period, group and block of an element. Student, in the previous videos of the tips and tricks, we discussed about the how to write the electronic configuration of various elements of D and F block, and also discuss about the tricks to remember and memorize the various elements present in the periodic table, means the elements of the S, P, D and F block. So student, I will request you, before watching this video, please have a look on previous videos in order to make the connectivity in this lecture. Now student, start the today's topic. First we have to predict the period. तो स्टूडेंट आपको ध्यान रखना है, जब हमें किसी भी एलिमेंट के पीरियड को प्रिडिक्ट करना है तो पीरियड ऑफ द एलिमेंट कॉरेस्पॉन्ड्स टू द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ द वैलेंस शेल। मींस जो हमारे पास पीरियड है वो किसके इक्वल होगा? एन ऑफ द वैलेंस शेल। हियर एन इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सेकेंडली स्टूडेंट, हमारे पास क्या है? ब्लॉक। ब्लॉक ऑफ एन एलिमेंट कोरेस्पॉन्ड्स टू द सबशेल। मीन्स वो हमें किसके बारे में बताता है? सबशेल के बारे में बताता है। दैट रिसीव्स द लास्ट इलेक्ट्रॉन। इट मीन्स स्टूडेंट, इफ द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू द एस सबशेल देन इट इज द पार्ट ऑफ द एस ब्लॉक। इफ द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू द पी सबशेल देन इट इज द पार्ट ऑफ पी ब्लॉक। if the last electron enter into the D subshell then it is the part of D block. And similarly, if the last electron enter into the F subshell then the element corresponds to the F block elements. Now student, third part is how we are able to predict the group of an element. अब स्टूडेंट जो हमारे पास ग्रुप है दैट इज प्रिडिक्टेड फ्रॉम द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल और इन पिनल्टीमेट शेल। अब स्टूडेंट यहाँ पर हमने एक न्यू टर्म यूज किया है दैट इज द पिनल्टीमेट शेल। अब स्टूडेंट आपके पास एक वर्ड होता है अल्टीमेट शेल। अल्टीमेट का मतलब क्या है? लास्ट। तो मीन्स जो हमारे पास आउटर मोस्ट शेल है या फिर वैलेंस शेल है उसको हम नाम क्या देते हैं? अल्टीमेट शेल, मीन्स द लास्ट शेल। पिनल्टीमेट शेल, अगर इसमें मैं वर्ड को अलग करूं, पिन और फिर आपके पास क्या है? अल्टीमेट। मीन्स जो हमारे पास पेनल्टीमेट शेल होगी दैट इज नेक्स्ट टू द लास्ट शेल। मीन्स सेकेंड लास्ट जो शेल होती है उसके लिए वर्ड हम क्या यूज करते हैं? पिनल्टीमेट शेल। या हम ये भी बोल सकते हैं दैट इज द शेल इनर टू द आउटर मोस्ट शेल। अब स्टूडेंट इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं, ये हमारे पास न्यूक्लियस, ये फर्स्ट शेल और ये सेकेंड। मीन्स हमारे पास जो ये शेल है वो अल्टीमेट शेल मीन्स लास्ट शेल है या फिर आउटर मोस्ट वैलेंस शेल है। इससे अंदर ये वाली शेल वो क्या कहलाएगी? पिनल्टीमेट शेल। मीन्स सेकेंड लास्ट शेल इज नोन एज द पिनल्टीमेट शेल। इसी तरह से समटाइम वी यूज द टर्म स्टूडेंट एंटी पिनल्टीमेट शेल। एंटी पिनल्टीमेट में जो हमारे पास फर्स्ट वर्ड है एंटी, इसका मतलब क्या होता है? बिफोर। मीन्स बिफोर पिनल्टीमेट शेल। मीन्स एंटी पिनल्टीमेट शेल वो होगी दैट इज इनर टू द पिनल्टीमेट शेल। या हम ये बोल सकते हैं बिफोर द पिनल्टीमेट शेल जो हमारे पास होती है वो क्या कहलाती है? एंटी पिनल्टीमेट शेल। या हम ये भी बोल सकते हैं थर्ड टू द लास्ट शेल। तो ये हमारे पास लास्ट शेल, ये हमारे पास पिनल्टीमेट शेल। अगर मैं यहाँ पर एक शेल और बना दूं तो वो शेल कौन सी होगी? दैट इज एंटी पिनल्टीमेट शेल। नाउ स्टूडेंट, हाउ वी आर एबल टू प्रिडिक्ट द ग्रुप? फर्स्ट, फॉर एस ब्लॉक एलिमेंट्स जो हमारे पास ग्रुप नंबर होगा दैट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब हमें पता है जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS1 से 2, क्योंकि लास्ट उसकी वैलेंस शेल कौन सी होती है? S। तो अब यहाँ पर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? 1 और 2।
तो ग्रुप नंबर जो हमने लिखा नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के, हम और भी क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू द ns इलेक्ट्रॉन। मींस जो लास्ट ns शेल होगी उसमें जितने इलेक्ट्रॉन हैं वो किसको रिप्रेजेंट करेंगे, उसके ग्रुप नंबर को। अब आपके पास s ब्लॉक में दो ही ग्रुप होते हैं, एक फर्स्ट ग्रुप और एक सेकेंड ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप एल्कली मेटल्स और सेकेंड ग्रुप आपके पास एल्केलाइन अर्थ मेटल। इट मीन्स स्टूडेंट अगर ns के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है तो इट इज द पार्ट ऑफ द फर्स्ट ग्रुप, दो इलेक्ट्रॉन है तो इट मीन्स इट इज द पार्ट ऑफ द सेकेंड ग्रुप। अब स्टूडेंट इसको अंडरस्टूड करते हैं विद द हेल्प ऑफ द एग्जांपल। मैंने लिया कोई भी एलिमेंट x है जिसका एटॉमिक नंबर है 37 और मैंने आपको कहा कि इस x एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 37 है प्रिडिक्ट इट्स पीरियड, ब्लॉक एंड ग्रुप। अब फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट हम क्या करेंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने से पहले हम देखेंगे इसके नियरेस्ट में कौन सी नोबल गैस है। तो फर्स्ट हमारे पास नोबल गैस है हीलियम, देन नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन। हीलियम एटॉमिक नंबर 2, नियोन 10, आर्गन 18, क्रिप्टॉन 36। हमारे पास एटॉमिक नंबर कितना है 37, मींस नियरेस्ट जो हमारे पास नोबल गैस है दैट इज क्रिप्टॉन 36। अब ये फर्स्ट पीरियड का पार्ट है, ये सेकंड पीरियड, ये थर्ड और ये फोर्थ। इट मीन्स स्टूडेंट जो हमारे पास ये एलिमेंट है ये किस में आएगा, फिफ्थ पीरियड के अंदर। तो इसमें जो n की वैल्यू है वो कितनी है, 5। अब इलेक्ट्रॉन 5s1। मैंने यहाँ पर s क्यों लिखा डायरेक्टली। अब स्टूडेंट डायरेक्टली यहाँ पर मैंने 5s1 लिखा, इसके पीछे रीजन है। अगर हम क्रिप्टोन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को खोल के लिखें तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p6। अब स्टूडेंट यहाँ तक काउंट करो कितने हैं हमारे पास, 6, 6 12, 6 3 18, 18 और 10 28, 28 और 2 हमारे पास 30 और ये टोटल 6 मिलकर कितना हो गया 36। तो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द क्रिप्टोन। अब स्टूडेंट 4p के बाद कौन सा एंटर करेगा, 4d, 4f, क्योंकि 4 जो आपके पास सब शेल है उसमें कौन कौन होता है, 4s, 4p, 4d और 4f। उसके बाद एंट्री किसकी होती है, 5s, 5p, 5d और 5f। अब स्टूडेंट हमने डायरेक्टली 5s को भरा, रीजन अकॉर्डिंग टू n प्लस l रूल। 4d में n प्लस l की वैल्यू कितनी होगी, 4 प्लस 2, f के केस में 4 प्लस 3, s के केस में 5 प्लस 0। तो यहाँ से आपको इंडिकेशन हो जाएगा स्टूडेंट के 4d में वैल्यू है 6, यहाँ पर 7 और यहाँ पर 5। तो n प्लस एल रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, लोअर इज द वैल्यू ऑफ n प्लस एल, लोअर इज द एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल एंड इट फील्ड फर्स्ट। तो इसीलिए हमने डायरेक्ट यहाँ पर क्या लिखा, 5s। और 1 क्यों लिखा, क्योंकि 36 यहाँ हो जाता है और हमें कितना दिया हुआ है 37। तो स्टूडेंट फर्स्टली वी राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दैट एलिमेंट। अब यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट, 5। और मैंने फर्स्ट क्या बताया था, पीरियड इक्वल टू द n ऑफ द वैलेंस शेल। मीन्स जो आपके पास x एलिमेंट है इट बिलोंग्स टू फिफ्थ पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। सेकेंडली ब्लॉक की बात करते हैं, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू द s सब शेल, इट मीन्स इट इज द पार्ट ऑफ s ब्लॉक एलिमेंट्स। अब स्टूडेंट लास्ट हाउ टू प्रिडिक्ट द ग्रुप। तो मैंने आपको यहाँ ट्रिक बताई कि फॉर एस ब्लॉक एलिमेंट जो ग्रुप नंबर होगा वो किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन ns। अब आपके पास कितने हैं ns शेल के अंदर, 1। इट मीन्स इट बिलोंग्स टू द फर्स्ट ग्रुप। और फर्स्ट ग्रुप कौन सा है आपके पास, एल्कली मेटल्स। तो स्टूडेंट इस एलिमेंट की हमने क्या प्रिडिक्ट की, यहाँ पर पीरियड को, उसके ब्लॉक को, देन वी रिप्रेजेंट द ग्रुप। नाउ स्टूडेंट सेकेंडली हाउ टू प्रिडिक्ट द ग्रुप नंबर फॉर p ब्लॉक एलिमेंट्स। तो इन केस ऑफ p ब्लॉक एलिमेंट स्टूडेंट ग्रुप नंबर इज इक्वल टू 10 प्लस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब आपको ध्यान है स्टूडेंट जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है p ब्लॉक का वो है ns2
NP1 to 6। इट मीन्स जो उसकी नंबर ऑफ वैलेंस शेल होंगी वो कौन सी होंगी, NS और NP। तो हम क्या करेंगे, 10 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन NS प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन NP। नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट ग्रुप हम कैसे प्रिडिक्ट करेंगे फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट्स। इन डी ब्लॉक एलिमेंट स्टूडेंट ग्रुप नंबर इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन n-1 d एंड NS सबशेल। अब स्टूडेंट डी ब्लॉक एलिमेंट्स का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है n-1 d 1 to 10 NS 0 से 2 मीन्स 0 से लेकर 2 तक इलेक्ट्रॉन उसमें फिल कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट व्हाट अबाउट द ग्रुप नंबर ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट। सबसे सिंपलेस्ट है स्टूडेंट, एफ ब्लॉक एलिमेंट जितने भी होते हैं दीज आर बिलोंग्स टू द थर्ड ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। आज की वीडियो में स्टूडेंट इतना ही। नाउ स्टूडेंट आई रिक्वेस्ट यू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड आल्सो सब्सक्राइब द